हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एड्स का कैंपेन किस तरह से बनाना है। स्टेप बाय स्टेप गूगल एड्स ट्यूटोरियल, स्टेप बाय स्टेप गूगल एड्स का कैंपेन हमको किस तरह से सेटअप करना है, उसमें क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एज ऑफ 2025 के हिसाब से जो न्यू चेंजेस है और जो न्यू कैंपेन सेटअप ऑप्शंस है, वो तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप इस तरह के और भी नए नए वीडियोस आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड देख सकें। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा webtrainings.in, और साथ ही साथ मेरा फोन नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमसे जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर ये प्रोग्राम को सीखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आपको गूगल एड्स का जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप ये इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जाकर यहाँ पर गूगल एड्स के वेब पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको रहेगा स्टार्ट नाउ, और वहां से आप अपना पहला अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पहले बनाना होगा। और ये अकाउंट बनाने के बाद में आपको सिंपली साइन इन करना होगा। और साइन इन करने के बाद अभी जो है ना, इस तरह का आपको एक स्टेटमेंट, इस तरह का आपको एक स्क्रीन आएगा। तो अब इस स्क्रीन में हम जो है किस तरह से ईच एंड एवरी कैंपेन, किस तरह से हम जो है डिफरेंट आइडियाज, किस तरह से हम डिफरेंट जो है एक्टिविटीज अभी करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर कैंपेन को मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, गूगल एड्स का जो प्राइमरी गोल वो ये है कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए या ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए, तो आप जो है गूगल एड्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे पैसा और अपने एड्स को विजिबल करेंगे कस्टमर के सामने, तो वो अपने वेब पेज पर आएगा और साथ ही साथ जो है वो अपने प्रोडक्ट को भी खरीदेगा। तो यहाँ पर इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप न्यू कैंपेन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंपेन्स। ये तो डिफरेंट सेटिंग्स है, इसको आप यहाँ पर विदाउट ए गोल गाइडेंस सेलेक्ट कर लीजिए। और आप यहाँ देख सकते हैं सर्च कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, डिमांड जन, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, वीडियो कैंपेन और ऐप कैंपेन। ये तमाम जो है अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो हमारा जो आज का कैंपेन का गोल है, हमारा जो मेन एम है कि हम पीपीसी कैंपेन सेट करना चाह रहे हैं। जो गूगल सर्च पर ऐड आता है वो कैंपेन को हम सेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे सर्च पर, और यहाँ से हम जो है ये तमाम एक्शंस होते हैं वो डिफॉल्ट ऑप्शंस, आपको ये कुछ भी नहीं आएंगे डिफॉल्ट। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक बार आप कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर से ओके, फिर से आपको कंटिन्यू क्लिक करना पड़ेगा। और इस तरह क्लिक करने के बाद में सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन आज पूछ रहा है ये सिस्टम, कि आपका कैंपेन का नाम आपको सेट करना है। तो अज्यूम कीजिए मैं अपने एजेंसी के लिए ये कैंपेन बनाना चाह रहा हूँ। सो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हमारा कैंपेन का नाम है। एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, और हम एक नया कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, तो न्यू कैंपेन। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स हमको आएंगे। तो सबसे पहले जो सेटिंग आपको आ रही है वो है बिडिंग स्ट्रेटजी। यानी बिडिंग स्ट्रेटजी में आप किस तरह से गूगल को पे करना चाह रहे हैं। आप कन्वर्जन्स ज्यादा आपको चाहिए, या आपको कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, या आपको क्लिक्स चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा, जब हम कैंपेन नया बनाते हैं, जब न्यू कैंपेन शुरू करते हैं, उस टाइम पर आपको हमेशा जो है क्लिक्स पर फोकस करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आ जाए। उसके बाद आप कन्वर्शन पे भी फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक्स ले लेंगे, और क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं, हमने कीवर्ड रिसर्च भी नहीं किया है हमारे कीवर्ड्स का क्या कॉस्ट रहेगा, तो मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी रख दूंगा। यानी हम गूगल को ये बोल रहे हैं बिडिंग में कि भाई जो भी मार्केट का प्राइस है, जो भी कीवर्ड्स हम फ्यूचर में सेलेक्ट करेंगे, वो प्राइस ऑटोमेटिकली गूगल अपने ऑल्गोरिदम ही उस प्राइस को सेट करेगा और हमारे लिए बिडिंग ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो हम उसको ऑप्शन को सेम रखेंगे। और ये जरूरत नहीं है, ये अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है रीमार्केटिंग के जरिए से, तो इसको आप ऑप्टिमाइज ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ आप कंटिन्यू पर टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, बहुत ही क्रूशियल सेटिंग्स है। यहाँ पर आपको जो समझने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये तमाम सेटिंग्स होंगे। तो अब ये क्या क्या सेटिंग्स है दोस्तों। चलिए, सबसे पहला जो सेटिंग है आपको जो समझना है, वो सेटिंग का नाम है कि आपको जो एड रन होगा वो तो पहले तो गूगल पर रन होगा, उसको तो आप रिमूव नहीं कर सकते, डिफॉल्ट गूगल पर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपका ऐड के दो ऑप्शंस यहाँ पे आप देख रहे हैं।
एक आपका ऐड जाएगा गूगल पार्टनर, यानी पार्टनर कौन होते हैं। देखिए, आपका ऐड अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करा तो यूट्यूब पर भी आएगा। इसी तरह गूगल के पार्टनर है ask.com, इसी तरह गूगल के पार्टनर है OLX, एंड ऐसे हजारों लाखों वेबसाइट्स है जो गूगल के पार्टनर है। यानी जो गूगल एडसेंस जो कंपनीज यूज करते हैं उनको गूगल के पार्टनर बोलते हैं। तो यहां पर आपका ऐड इन तमाम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आपको क्या वहां पर आपको ऐड डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, इसका क्या कंडीशन होता है, तो मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं। अगर आपका बजट कम हो और आपके पास जितना मार्केट में क्लिक्स है उतना बजट आपके पास नहीं है, तो आप जो है ये ऑप्शंस को डिसेबल करना है, क्योंकि जब आपके पास बजट ही नहीं है तो आप सिर्फ सर्च पे फोकस कीजिए। और एक नेगेटिव भी ये होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें समटाइम्स थोड़ा लो क्वालिटी, बेसिकली कभी जो है आपको लो क्वालिटी क्लिक्स और लो क्वालिटी लीड्स भी आने के जो है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन, अगर आपका बजट कम है तो आपको ये रिमूव कर देना है, और आपका मार्केट बहुत बड़ा है लेकिन आपके पास उतना अमाउंट नहीं है तो ये ऑप्शन आपको रिमूव करना है। तो ये हो गया है सर्च पार्टनर्स। इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं ask.com। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं ask.com ओपन करके यहाँ पे अगर मैंने सर्च किया हेल्थ इंश्योरेंस तो मुझे टॉप पर ऐड आएगा। जो टॉप पर जो एड्स आ रहे आएंगे, ये जितने भी एड्स मुझे आएंगे, ये तमाम के तमाम एड्स जो रहेंगे दोस्तों, ये एड्स जो है ये तमाम एड्स गूगल के जरिए से ही आ रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी गूगल की पार्टनर है। और अगर आप जाकर गूगल पे भी सर्च कीजिए यही ऐड आपको गूगल पर भी दिखेगा। तो ये वन ऑफ द पार्टनर है, लेकिन गूगल पूरे डिटेल्स नहीं देता। यूट्यूब भी पार्टनर है, आस्क भी पार्टनर है, ऐसे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स में आपका ऐड जाएगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा इन द बिगिनिंग ये रिमूव कर दीजिए, फोकस ओनली ऑन द सर्च ऑडियंस। और ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बताऊं जो मैं यूज करता हूं, गाड़ी वाड़ी .com, जो बेसिकली कार के न्यूज वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर या बीच बीच में आप देख सकते हैं एड्स। ये देखिए एक ऐड आ चुका है, ये तो डायरेक्ट डिस्प्ले ऐड है। तो यहाँ पर आपको बीच में जो है ये भी एक ऐड है। तो इस तरह के एड्स आपको जब आएंगे, जिस तरह के जो एड्स आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले नेटवर्क, यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में, इवन मोबाइल ऐप्स में भी आपका ऐड आ जाएगा। ये बता रहा है, देखिए रेलेवेंट साइट्स और वीडियोस और एप्स अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब वगैरह में आपका ऐड आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा तो बेसिकली मेरा ऐड नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखिए, गूगल तो यहाँ पर रेकमेंड कर रहा है कि भाई हाँ, आपको ना ये ऑप्शन यूज करना है। अगर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे भाई वाई वाई शुड, वाई इज इट रिकमेंडेड, क्यों रिकमेंड कर रहा है गूगल, वाई शुड बी चूज दिस ऑप्शन, अगर आप पूछेंगे तो गूगल को एक्चुअली इससे ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, उनको जो है ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट। तो जब उनको ज्यादा पैसा मिलेगा तो डेफिनेटली वो रिकमेंड ही करेंगे, राइट। सो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये दो ऑप्शंस आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको पहले जो है कैंपेन को रन करना है, टेस्टिंग करना है, उसके बाद जो है कैंपेन उसके हिसाब से आपको रन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, और ये सेटिंग है कि आप किस लोकेशन पे आप टारगेट करना चाह रहे हैं, कौन से लोकेशन पे आप ऐड अपना टारगेट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। क्यों? जिस लोकेशन पे आपको अपना ऐड दिखाना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, वहां से आपको कस्टमर आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले लोकेशन में जो सबसे पहला ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब सारी दुनिया। बहुत ही कम कंपनीज ये ऑप्शन यूज करेंगे। और एक आपको सेकंड ऑप्शन होता है, कोई भी कंट्री या कंट्रीज, आप एक कंट्री या मल्टीपल कंट्रीज टारगेट कर सकते हैं, या आप स्टेट्स टारगेट कर सकते हैं, या आप सिटी टारगेट कर सकते हैं, या सिटीज टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह आप एरिया टारगेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है रेडियस, यानी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रेडियस भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको समझने की बात यह है, जरूरी बात यह है कि जो क्लाइंट के लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आप जो है कंट्री टारगेट करना है या स्टेट करना है या सिटी, वो प्रोजेक्ट पर डिपेंड होगा। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप एक बिजनेस, एक क्लाइंट के लिए आपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका बिजनेस है कार टोइंग सर्विस। अब देखिए, कार टोइंग पूरी इंडिया में लेवल तो किसी की नहीं होती। कार टोइंग सर्विस एक स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक सिटी के लिए ही होती है, राइट। अब बड़े सिटी से तो पूरा सिटी में भी नहीं, बल्कि सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में होती है। तो आप कार टोइंग सर्विस के लिए
जो है यहाँ पर ऑप्शन सिटी बेटर रहेगा। अब एज्यूम कीजिए कि हम एक ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम में हमारा बजट पूरे वर्ल्ड का नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। यानी डिपेंडिंग ऑन आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ये डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट लोकेशंस को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले लोकेशन ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर एंटर एरिया, तो आप चाहे तो ऑल ओवर इंडिया टारगेट कर सकते हैं। ये इंडिया का टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग गूगल सर्च है, वो उसका रीच है इंडिया का, तो उतने ही लोग यूज कर रहे हैं। अगर सिर्फ मुझे तेलंगाना चाहिए तो आप तेलंगाना सर्च कर सकते हैं। सर मुझे सिर्फ जो है हैदराबाद चाहिए, तो ऑब्वियसली आप हैदराबाद भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं कह दूंगा तो नाउ मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद और हैदराबाद के करीब में जो भी लोग रेगुलर हैदराबाद आते जाते हैं उन्हीं को अपना ऐड आएगा। तो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हम अगर एरिया करना चाह रहे हैं तो आप चाहे तो 5000, समझिए मेरा ये टू हमारा ये लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको बता रहा है लिमिटेड रीच, यानी हमारा जो एरिया है उसमें ज्यादा लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, तो रीच लिमिटेड है। लेकिन आप अगर आप चाहेंगे तो और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको कि इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आप इंडिया में जूम इन करने के बाद में अगर आपको मल्टीपल एरियाज को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर हैदराबाद को अच्छे से जूम इन करने के बाद में, अभी देखिए कितना इंटरेस्टिंग हम कैंपेन कर सकते हैं। ये करने के बाद में आप क्या कीजिए कि नाउ चलिए, अब मुझे ये हमारा एरिया है खैरताबाद, हम यहाँ पर जो हमारा ऑफिस यहाँ पर है रम मंजिल पर, तो मैं यहाँ पर ये एनेबल कर दूंगा। अब देखिए हम ये भी ऑप्शन कर सकते हैं कि अगर आपका लोकलाइज बिजनेस है तो आप स्पेसिफिक लोकेशन देखिए, स्पेसिफिक एरिया वाइज जो है ना, जो पिन कोड वाइज आता है ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पिन कोड्स पर आपका ऐड जो है आएगा, उन्हीं पिन कोड्स पे आपका ऐड जो है डिस्प्ले करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन जो है फीचर है दोस्तों। ये फीचर जो है हमारे एरिया ऑप्शन यहाँ पर से आपको एनेबल करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। और अगर आप चाहे तो और एक भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, रेडियस टारगेटिंग। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लोकेशन आप दे देंगे हैदराबाद, और मुझे हैदराबाद से 20 किलोमीटर जो भी हैदराबाद का रीजन है मुझे कवर करना है। तो ये देखिए हैदराबाद के सेंटर से 20 किलोमीटर रेडियस जो होता है, 20 किलोमीटर का जो एरिया है, ये हमारा कैंपेन ऑटोमेटिकली टारगेट कर लेगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं यहाँ पे। सो अज्यूम कीजिए कि मैंने ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट किया है, लेकिन मुझे इंडिया में कुछ स्टेट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिल स्टेशन पे है या बहुत ज्यादा दूर है, तो मैं उन पे जो है एड्स, मैं वहां तक हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकता हूं। तो मैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मुझे निकाल देना है। जी देखिए, तो अब यहां से आप एक्सक्लूड कर देंगे तो ऑल ओवर इंडिया तो टारगेट है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश आपका एक्सक्लूडेड नेटवर्क में है। और ये इस तरह से बताएगा, देखिए कि यहाँ पर हमने इस एरिया को एक्सक्लूड कर दिया, बाकी तमाम एरियाज को हमने इंक्लूड कर दिया है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप चाहे तो इंक्लूड करें और चाहे तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर बता दूं, अगर मैंने हैदराबाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब अज्यूम कीजिए इसका मतलब क्या है, क्या सिर्फ हैदराबाद में रहने वाले मेरा ऐड देखेंगे या क्या बाहर वाले भी ऐड देख सकेंगे? तो इसका जो डेफिनेशन है वो आपको लोकेशन ऑप्शंस में देखेगा कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब होता है चाहे वो हैदराबाद में हो या वो ना हो। अगर वो कोई आउटसाइड है लेकिन वो हैदराबाद के लिए सर्च अगर कर रहे हैं, एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ये पर्टिकुलर जो है एग्जाम्पल के लिए। चलिए यहाँ पर एक अज्यूम कीजिए, हम एक छोटा सा, मैं आपको यहाँ पर एक कि लेट्स से कि एक पर्सन है जो बेसिकली अभी है लेट्स से चिकागो में, ठीक है, ये है चिकागो में। एंड लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पर एक होटल है, हैदराबाद का एक होटल है, और ये हैदराबाद का जो होटल है वो हैदराबाद को टारगेट करके एड रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हैदराबाद का होटल अपना एड रन कर रहा है और इनके कीवर्ड्स है होटल्स नियर मी, होटल्स इन हैदराबाद, ओके, एंड होटल्स इन अफोर्डेबल प्राइस, इस तरह के कीवर्ड्स आपने रखे हैं। तो अज्यूम कीजिए कि एक बंदा यहाँ पर हैदराबाद में ही है और इस बंदे ने अगर एक सर्च किया एक कीवर्ड होटल्स नियर मी, तो आप मुझे बताइए ये बंदा ऐड देखेगा या नहीं देखेगा? तो आप कहेंगे सर हमारा टारगेट हैदराबाद है, होटल का टारगेट हैदराबाद है और बंदा जो सर्च कर रहा है वो भी हैदराबाद के अंदर है, तो सर डेफिनेटली ऐड उसको दिखेगा। लेकिन अगर यही पॉइंट अगर हम शिकागो की बात करेंगे, तो शिकागो में एक बंदा है
जो उसने सर्च किया होटल्स, होटल्स नियर मी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो आपका एड, क्या ये होटल का एड उसको दिखेगा या नहीं दिखेगा अगर वो सर्च करेगा होटल्स नियर मी? तो आपका आंसर आप जो है कमेंट में भी लिख सकते हैं, या आप जो है सिर्फ अपने अपने आप को बोल सकते हैं कि हाँ या ना। चलिए, आपने आंसर डिसाइड कर लिया, तो आंसर है ना। ये बंदा अपना एड नहीं देखेगा क्योंकि वो है शिकागो में और हम है हैदराबाद में, तो देयर इज नो चांस दैट वो अपने एड को वो देख सकेगा, है ना। तो अब आप अज्यूम कीजिए कि अगर इस बंदे ने इस तरह का कीवर्ड सर्च किया, होटल्स इन हैदराबाद, अब आप सोचिए क्या ये बंदे को ऐड दिखेगा? वो बंदा फिजिकली हैदराबाद में नहीं है, वो है चिकागो में। तो क्या इस बंदे को हमारा ऐड दिखेगा? अगर दिखा तो क्या वो हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं? तो आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए, या आप जो है इसको अपने आप डिसाइड कर लीजिए। चलिए, आपने डिसाइड कर लिया है, तो आंसर इसका ये है कि वो अपना ऐड देखेगा। इनफैक्ट ये बंदा हमारे लिए बहुत ही अच्छा कस्टमर है होटल के लिए। क्यों? क्योंकि कोई बंदा बाहर से है और वो एडवांस में बुकिंग करा रहा है, तो डेफिनेटली वो एडवांस पे भी करेगा, और वो लोकल बंदों से ज्यादा इंटरेस्टेड होगा आपके होटल में आने के लिए, क्योंकि उसको एडवांस बुकिंग करानी है और वो पेमेंट भी कर देगा। तो यहां पर याद रखिए, हालांकि ये बंदा हैदराबाद में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा ऐड इसलिए देखेगा क्योंकि अब इस क्वेरी से हमें पता चल रहा है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है। ओके, अब देखिए, एक बंदा चिकागो में है, चिकागो में होने के बाद अगर वो सर्च करे इस तरह के कि हैदराबाद साइट सीइंग, अगर ये सर्च करे, तो इसका मतलब ये है कि बंदा वो हैदराबाद को आने के चांसेस है, राइट। इसी वजह से वो हैदराबाद साइट सीइंग सर्च कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में उसको हमारा ऐड दिखेगा और हमको भी उसका फायदा भी जरूर ब जरूर होगा। तो इस तरह से हम जो है ये सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके ऐसे क्लाइंट है कि अज्यूम कीजिए आपके क्लाइंट है यूएसए में, और उन्होंने ये बात बताई है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ऐड सिर्फ यूएस में रहने वालों को दिखना है, बाहर वालों को बिल्कुल भी ऐड नहीं दिखना है, सिर्फ यूएस में रहने वालों को ऐड दिखना है। तो इन दैट केस आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ उसी लोगों को, उन्हीं उसी लोकेशन में रहने वाले को आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक सेटिंग एनेबल करनी होगी, और वो सेटिंग क्या है, चलिए हम यहां पर ही देखते हैं। तो यहां पर आपको, अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया प्रेजेंस, इसका मतलब जो पर्सन हैदराबाद में है वही हमारा ऐड जो है देख सकता है। अगर आप हैदराबाद से बाहर है तो आप ऐड नहीं देख सकते। अगर मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो आप अगर हैदराबाद में हो तो ऐड देख सकते हैं। अगर आपने इन हैदराबाद नाम से भी सर्च किया है, तो जब भी आप हमारा ऐड देख सकते हैं। तो इसका ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल सेटिंग है दोस्तों। ये ऑप्शन को हमेशा अपने जहन में रखना है। बहुत बार ऐसा होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं लोग, आपका टारगेट एरिया होता है एक स्पेसिफिक सिटी, लेकिन आप गलती से ऑल ओवर इंडिया ले लेंगे, तो आपका पूरा बजट उड़ जाएगा, बजट पूरा खत्म हो जाएगा, और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज बी केयरफुल, लोकेशन को आपको सही से सेलेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज सेटिंग बिल्कुल सिंपल है। इंडिया में बेसिकली सर्च पॉइंट ऑफ व्यू में इंग्लिश ही सर्च किया जाता है, वो हर एक को पता है। लेकिन अगर आपको रीजनल टारगेट करना चाह रहे हैं, या अगर आपके क्लाइंट जो है सऊदी अरेबिया में है, तो आपने यहाँ पे सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लिया, और आप ये चाह रहे हैं कि आपको अरबिक लैंग्वेज के कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं, अरबिक लैंग्वेज का ऐड आपको ऐड करने हैं, और आपको अरबिक लैंडिंग पेज देना है। तो आप चाहे तो अरबिक नाम से सेलेक्ट करके आप सिर्फ और सिर्फ प्योर अरबिक ऐड भी आप रन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यहाँ पर रेकमेंड यही करूंगा कि जब आप इंडिया के टारगेट क्लाइंट के लिए ले रहे हैं, तो इंग्लिश ही लेना चाहिए। सर, क्या हम इंग्लिश और अरबिक दो मिला सकते हैं? मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप दोनों को सेपरेट रखिए। अगर आप इंग्लिश में और अरबिक में ऐड बनाना चाहते हैं, तो इंग्लिश का कैंपेन सेपरेट रखिए, अरबिक का कैंपेन सेपरेट रखिए, क्योंकि इसके कीवर्ड्स, एड्स, लैंडिंग पेज अलग होगा, और अरबिक के भी कीवर्ड, लैंडिंग पेज और तमाम चीजें अलग ही होंगी। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज सेटिंग करनी है, और ऑडियंस सेटिंग की एक्चुअली अभी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं एक सिंपल लफ्जों में समझना है, तो कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आप चाहे तो और थोड़े एडवांस डिटेल्स जो है ऑडियंस के, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपका ऐड है, अपने एक स्कूल के लिए आपका ऐड बना रहे हैं, स्कूल्स इन हैदराबाद आपका कीवर्ड है। नॉर्मली हर एक को आपका ऐड दिखेगा, लेकिन आपको फोकस ज्यादा करना है उन पर जो एक्चुअली पेरेंट्स है और जो स्कूल प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो हम मैं यहाँ पे ले आऊँ 1 से 3 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स एंड 6 to 12 ईयर्स, यानी इस एज ग्रुप के जिसको जो भी पेरेंट्स है, अगर वो सर्च करेंगे स्कूल्स इन हैदराबाद, तो बेसिकली आपको ऐड जो है ज्यादा उन्हीं को ज्यादा प्रेफर करेगा। अगर आप टारगेटिंग लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा
कि जो ये फीचर्स वाले लोग हैं वही सर्च करेंगे तो ऐड आएगा, वरना ऐड नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा एज ए बिगनर, डोंट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, इसकी जरूरत नहीं है। और ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स भी अभी तो डिफॉल्ट जो है डिविजिबल है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए दोस्तों, यहां पर हम आगे ऑप्शन लेते हैं एड रोटेशन। यहां पर आपको सिर्फ प्रिफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स ही रखना होगा। ये जो है रोटेट एड्स इंडेफिनेटली नहीं चाहिए हमको, सिर्फ जो अच्छे एड्स रन हो रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। और क्या आप अपने एड कैंपेन को स्पेसिफिक डे के दिन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक डे के दिन एंड करना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना हमें तो नहीं चाहिए, तो यू कैन स्किप दैट। और क्या आप अपने ऐड को स्पेसिफिक दिनों के दिन, यानी मंडे टू फ्राइडे, या सिर्फ जो है सैटरडे एंड संडे, आप किसी स्पेसिफिक दिन के लिए अपने ऐड को रन करना चाह रहे हैं, ये भी ऑप्शन गूगल प्रोवाइड करता है। जिससे आप स्पेसिफिक टाइम, समझिए मैंने 8 बजे से 8 बजे तक मुझे ऐड रन करना है, तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं ओके, सो 8 से 8 बजे तक मेरा ऐड रन होगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा ओनली लेट्स से मंडे टू फ्राइडे। सो सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक मेरा ऐड रन होगा। तो ये भी सेटिंग हम कर सकते हैं। ये उन बिजनेसेस के लिए है जो टाइम ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। और कैंपेन यूआरएल, इसको जो है ट्रैकिंग टेम्पलेट कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। इसको आप डिफॉल्ट, और ब्रांड्स की भी कोई जरूरत नहीं है। इसको ये एनीवे डिफॉल्ट ये डिसेबल पे ही रहेगा। ये बाद में ऑप्शन ये एनेबल होगा। तो चलिए यहां से हम ऑप्शन को जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। अब यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही बार में जो है कीवर्ड्स और एसेट्स वगैरह पूरे एआई के जरिए से आना है, तो आप यहां पर अपना यूआरएल दे देंगे। तो यहां पर आप ऑटोमेटिक एआई के जरिए से कीवर्ड्स और एड्स और हेडलाइंस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। वरना आप मैनुअली इसको स्किप कर दीजिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यहां पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझना है, और उस टॉपिक का नाम है कि किस तरह से हम जो है वेरियस एड स्ट्रक्चर ऑफ द गूगल एड्स कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा नोट पैड ले लूंगा। ओके, चलिए, आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा ऑनलाइन नोट पैड लिया ताकि हमारे जो है हमारे जो भी रिक्वायर्ड डॉग ड्राइंग्स हैं हम यहाँ पे कर सके। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि गूगल एड्स का जो स्ट्रक्चर है, गूगल एड्स में जो हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो वो किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले लेवल पर हम जब बनाएंगे तो उसको बनाएंगे हम कैंपेन, इसको हम कहते हैं कैंपेन। और एक कैंपेन के अंदर हमें जो सब ऑप्शंस होते हैं, उस सब ऑप्शंस का नाम होता है एड ग्रुप। अब याद रखिए, एड ग्रुप जो है ये चाहे प्रोडक्ट हो सकता है या एक स्पेसिफिक सर्विस हो सकती है। अज्यूम कीजिए कि हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम समझिए 5 या 10 सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मुझे 5 या 10 एड ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, यानी हर प्रोडक्ट या हर सर्विस का अलग एड ग्रुप। तो हम कितने कैंपेन्स एक एक अकाउंट में बना सकते हैं? तो गूगल की लिमिट है 10,000 कैंपेन्स तक हम बना सकते हैं। और एक कैंपेन के अंदर कितने एड ग्रुप्स हम बना सकते हैं एज पर गूगल लिमिट? हम 20,000 तक एड ग्रुप्स जो है बना सकते हैं। यानी अगर आपके पास 20,000 प्रोडक्ट्स भी है, तो आप इंडिविजुअली एक एक कैंपेन में आप इंडिविजुअली इनको बना सकते हैं। और याद रखिए, जब हम आगे कैंपेन एड ग्रुप बनाएंगे, तो एड ग्रुप में दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एक होगा कीवर्ड्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह के कीवर्ड मैचिंग्स होते हैं। और एक होता है एड। सो हमें कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं और हमें एड भी ऐड करने हैं। इसके साथ साथ और एक भी ऑप्शन होता है, उसको एसेट्स बोलते हैं, वो भी ऑप्शन हम इसी में ऐड कर सकते हैं। यानी याद रखिए, एक कैंपेन के अंदर एक एड ग्रुप या मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं, और फिर उस एड ग्रुप के अंदर हमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं और एड्स ऐड करने हैं। तो ये वर्क कैसे करता है? अज्यूम कीजिए मैंने एक कैंपेन बनाया जिसका नाम मैंने रखा है फोन्स के लिए मैंने कैंपेन बनाया है, ठीक है। अब ये फोन्स कैंपेन के अंदर मैंने एक स्पेसिफिक मॉडल, ठीक है, लेट्स से आईफोन 16 से फॉर एग्जांपल जस्ट आईफोन 16 का मॉडल का मैंने एड ग्रुप बनाया है। तो इसके अंदर मैं अब कीवर्ड्स लूंगा, आईफोन 16 ऑनलाइन बाय आईफोन 16, ये तमाम कीवर्ड्स जो आईफोन 16 के हैं, और एक ऐड बना दूंगा जो एड्स एग्जैक्टली आईफोन 16 का रहेगा। इसी तरह अगर मुझे आईफोन 16 प्लस के लिए बनाना है, तो सिर्फ उसके लिए मैं सेपरेट से बनाऊंगा आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो एंड प्रो मैक्स। इस तरह जितने आपके पास प्रोडक्ट्स है, उसी तरह से आपको नंबर ऑफ एड ग्रुप्स जो है बनाते जाने होंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कितने प्रोडक्ट्स है, कितने कैंपेन्स है? तो इसके लिए एक बहुत ही इजी और सिंपल सा आपको लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, हमारी एजेंसी का itinfogroup.com।
तो सिंपली आप सर्विसेज पे आ जाइए। हमारे क्या सर्विसेज है, 1 2 3 4 5 6 सर्विसेज। तो अगर मुझे मिनिमम एड ग्रुप बनानी है तो मुझे 6 एड ग्रुप्स जो है बनानी होंगे, 6 डिफरेंट एड ग्रुप्स मुझे बनानी होंगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर इसमें सब ऑप्शंस देने हैं, पेड में और सब ऑप्शन देने हैं, तो उसके हिसाब से भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम इतने मुझे एड ग्रुप्स बनाने होंगे। तो चलिए मैं आपका कैंपेन का नाम दे रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा एड ग्रुप हमें चाहिए, उस एड ग्रुप का नाम है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें कीवर्ड ऐड करने हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जो हम जो ऑफर कर रहे हैं, यानी एजेंसी और सर्विसेज है, तो उसी के रिलेटेड कीवर्ड्स लेने हैं। तो इसको भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड प्लानर टूल होता है जो गूगल के अंदर ही मिलता है, जिसके जरिए से हम रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स के लिए हमें जो है रिसर्च करनी है। या और एक भी ऑप्शन है, यहां पर आप अपना प्रोडक्ट डाल दीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कामा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने गेट कीवर्ड सजेशन कहा, तो ऑटोमेटिकली आप यहां पर लिस्ट में देख सकते हैं आपको बहुत सारे कीवर्ड गूगल सजेस्ट करेगा कि कीवर्ड्स आपको सजेस्ट कर रहा है, लेकिन बेसिकली वो बहुत ही जेनरिक कीवर्ड्स है दोस्तों। तो अगर आप कीवर्ड्स ऐड करना है तो आपको ऐड करना होगा समथिंग लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और बहुत सारे कीवर्ड्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझना है जिसका नाम है मैच टाइप्स। इस कीवर्ड इस टॉपिक का नाम है मैच टाइप्स। चलिए अज्यूम कीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर मैच टाइप्स। तो सबसे पहले मैच टाइप्स क्या है इसको आपको समझना है। सो लेट अस टेक, यहां पर मैं लिख रहा हूं मैच टाइप्स। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कितने टाइप, मैच टाइप का मतलब क्या होता है। मैच टाइप उसे कहते हैं कि जब हम एक कीवर्ड ऐड करेंगे, तो जब यूजर सर्च कर रहा है वो कीवर्ड को, तो क्या हमारा कीवर्ड और यूजर का कीवर्ड दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जो गूगल का एल्गोरिदम है, जब इसका मैच फाउंड होता है जब भी वो अपना ऐड ट्रिगर करेगा। अगर मैच नहीं फाउंड हो तो वो ट्रिगर नहीं करेगा। यानी अज्यूम कीजिए फॉर एग्जांपल, मेरा एक ऐड अकाउंट है जिसमें मैंने एक ऐड ग्रुप है, इसमें मैंने एक कीवर्ड रखा है। इस कीवर्ड का नाम है, अज्यूम कीजिए, फैशन डिजाइन कोर्स। ये कीवर्ड मैंने ऐड किया है हमारे ऐड ग्रुप में। और यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर एक पर्सन है, और ये पर्सन गूगल के अंदर सर्च कर रहा है। इसका सर्च क्वेरी है लेट अस से इंटीरियर डिजाइन कोर्स, ये इनका कीवर्ड है। तो अब आप एक क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे क्या ये दो कीवर्ड्स क्या ये मैच कर रहे हैं या नहीं, ये काम है गूगल के एल्गोरिदम का। जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल का एल्गोरिदम ये मैच टाइप्स के जरिए से फाइंड आउट करता है क्या ये दो कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप देखिए, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स, वो तो दिखने में तो डिजाइन कोर्स है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग कुछ और है, इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ टोटली और है ना। तो यहां पर इनका जो एल्गोरिदम रहेगा इसको एक्चुअली मैच नहीं करेगा और कहेगा कि भाई फैशन डिजाइनिंग कुछ और है, इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ और है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो इस तरह से जो मैचिंग एल्गोरिदम है गूगल का, इसमें 4 टाइप्स ऑफ मैचेस होते हैं दोस्तों। पहला मैच होता है ब्रॉड मैच, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रहा हूं, देख सकते हैं। दूसरा मैच होता है फ्रेस मैच, एंड तीसरा मैच होता है एग्जैक्ट मैच, और चौथा ऑप्शन होता है नेगेटिव मैच, यानी हम जिसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, जो मैच हमें नहीं चाहिए उस मैच को हम कहते हैं नेगेटिव मैच। तो अब मैं आपको क्लैरिटी के साथ इसको समझाऊंगा, लेकिन इजी वे में आपको समझना है। तो ब्रॉड मैच पे कोई सिंबल नहीं होता, फ्रेस मैच में से डबल सिंबल होते हैं कीवर्ड के बीच में, और एग्जैक्ट मैच में इस तरह का कीवर्ड सिंबल होता है, और नेगेटिव कीवर्ड में कीवर्ड से पहले जो भी आपको कीवर्ड नहीं चाहिए उससे पहले इस तरह का माइनस सिंबल होता है। लेकिन ये है क्या चीज, किस तरह से ये वर्क करते हैं, चलिए पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और गूगल का जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको पहले बता दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो गूगल का डेफिनेशन भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं अपने से कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ। गूगल मैच टाइप्स, और ये ऑफिशियल गूगल का वेबसाइट में आपको ले जा रहा हूं, और ये देखिए गूगल का क्या कहना है। सबसे पहले ब्रॉड मैच, एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड, यानी आपके कीवर्ड के रिलेटेड जो भी कीवर्ड रहेगा उस पर ऐड आ जाएगा। और इसको देखिए एग्जांपल, हमारा कीवर्ड है फर्नीचर स्टोर, तो इन्होंने होम डेकोर और इवन क्रीम कलर्ड लेदर सेक्शनल पे भी ऐड आ जाएगा आपका। फ्रेश मैच यानी
Ads may show on searches that include the meaning of your keyword, और exact match ads may show on the searches that are same meaning as your given keyword। मैं आपको समझाता हूं किस तरह से ये ब्रॉड मैचेस और किस तरह से फ्रेज मैचेस वगैरह वर्क होते हैं। तो सबसे पहले ब्रॉड मैच को हम समझेंगे कि ब्रॉड मैच क्या है। देखिए, ब्रॉड मैच में क्या होता है कि जब हम ब्रॉड मैच कीवर्ड लेते हैं तो गूगल का पॉइंट ये है कि ब्रॉड मैच में गूगल क्या करेगा, जो कीवर्ड आपने लिया है, समझिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड आप ले लिए है कि आपने, सर ये मेरा कीवर्ड है जिसके लिए मैं एड अपना दिखाना चाह रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मेरा कीवर्ड है। तो अब देखिए, अगर यूजर ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर यूजर का यही कीवर्ड है तो डेफिनेटली ऐड तो दिखेगा क्योंकि वो ट्रिगर हो जाएगा। अगर यूजर ने ये सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, अगर ये कीवर्ड सर्च करा तो ऐड दिखेगा। हाँ दिखेगा, क्योंकि कंपनी और एजेंसी उसका मतलब सेम ही है। तो इस तरह से जो भी ये कीवर्ड का माने और मतलब रहेगा, जैसे इवन एसईओ एजेंसी पे भी ऐड दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि एसईओ एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ही एसईओ एजेंसी होती है। तो जो भी कीवर्ड हम डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड आप ले सकते हैं, उन तमाम कीवर्ड्स पर गूगल का ऐड जो है दिखेगा। इसमें मैं आपको और क्लैरिटी के लिए आपको गूगल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्हीं के एग्जाम्पल से समझाता हूं दोस्तों, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं ब्रॉड मैच। Ads may show on searches that relate to your keyword, which can include searches that don't contain the direct meaning, यानी exact meaning भी नहीं रहा तो भी आ जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत क्लैरिटी के साथ इन्होंने दिया है। अज्यूम कीजिए आपका कीवर्ड है लो कार्ब डाइट प्लान, ये डाइटिंग के लिए यूज करते हैं वर्ड लो कार्ब डाइट प्लान। अब यहां पे आप देख सकते हैं कौन से कीवर्ड पे अपना ऐड आ रहा है। सबसे पहले कार्ब फ्री फूड्स अपना ऐड आ जाएगा, कार्ब ओके लो कार्ब डाइट्स अपना ऐड आ जाएगा, मेडिटेरियन डाइट बुक्स अपना ऐड आ जाएगा, हाउ टू कट कार्ब्स फॉर बिगिनर्स इस पे भी ऐड आ जाएगा, कार्ब फ्री मील्स इस पे भी ऐड आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि जितने भी कीवर्ड्स यहां पर आ रहे हैं, जो इवन थोड़ा सा भी मीनिंग, थोड़ा सा भी मतलब उसमें मैच हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं गूगल आपका ऐड दिखा रहा है। जिसमें भी जो है थोड़ा सा भी मीनिंग, थोड़ा सा भी मीनिंग आ रहा है, तो वो ऐड यहाँ पर तो एक्चुअली कार्ब भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेडिटेरियन बोल के है, तो फिर भी ऐड आपको आ रहा है। इसका मतलब यह है कि गूगल आपका ऐड बहुत ज्यादा लोगों को दिखाएगा, जिससे विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और यहां पर अगर हम दूसरा मैच स्टेप देखेंगे, उसका नाम है फ्रेज मैच। तो यहीं से हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे। तो ये देखिए, फ्रेज मैच एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। अब यहां पर आप गौर कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं, अगर आपको दिख रहा है अगर तो अच्छी बात है। तो अब यहां पर देखिए, अज्यूम कीजिए, और यहां पर आपको डबल कोट्स भी लेना पड़ेगा। तो अज्यूम कीजिए कि आपने ये कीवर्ड लिया है, तो आपका ऐड किस कीवर्ड पे दिखेगा? शूज फॉर टेनिस, हाँ सेम मीनिंग है, टेनिस शूज, शूज फॉर सेलिंग सेम मीनिंग। बाय टेनिस शूज ऑन सेल, ये भी सेम मीनिंग है क्योंकि टेनिस शूज ही खरीदना है। रेड टेनिस शूज, हाँ कोई भी कलर चलेगा। कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर्स, अब देखिए यहाँ पे स्नीकर्स को चेंज किया गया है, लेकिन उसका मीनिंग वही है ना, स्नीकर शूज एक ही मतलब है। लेकिन हमारा ऐड किस कीवर्ड पे नहीं दिखेगा? यहाँ पर आप देखिए, टेनिस स्टोर अपना ऐड नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? वो बंदा टेनिस के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाह रहा है, वो शूज खरीदना चाह रहा है। और साथ ही साथ अब ये कीवर्ड देखिए, जनरिक कीवर्ड है ये, शॉप फॉर स्नीकर्स। वहां पर स्पेसिफिकली, अच्छा और एक बात मैं आपको और एक ऐड करता हूं, अगर किसी बंदे ने बास्केटबॉल शूज सर्च किया, ठीक है, ऐड नहीं दिखेगा। अगर किसी ने क्रिकेट शूज सर्च किया, ऐड नहीं दिखेगा। क्यों? कि जब तक वो टॉपिक टेनिस पर रिलेटेड ही होगा, तभी ऐड दिखेगा। अब मैं आपको कीवर्ड एक एग्जांपल देता हूं, अब मुझे बताइए ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर बंदे ने सर्च किया टेनिस रैकेट, जो होता है ना वो खेलने का जो बैट होता है, रैकेट बोलते हैं उसको, तो ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा? आप बताइए, यस और नो। ओके, आंसर नो, इट वोंट शो, बिकॉज आप टेनिस रैकेट नहीं चाहिए, टेनिस शूज चाहिए। अच्छा, अगर मैंने इसे सर्च किया टेनिस रैकेट एंड शूज, ओके अब देखिए ऐड दिखेगा। क्यों? क्योंकि बंदे के दो रिक्वायरमेंट्स है, एक तो रैकेट है, एक तो शूज है। क्योंकि हम शूज बेचते हैं तो डेफिनेटली हम उनको अपना ऐड दिखाना ही चाहेंगे। तो इस तरह से ये गूगल ऑटोमेटिकली मैचिंग करेगा दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है मैच टाइप है, बहुत ही पावरफुल मैच टाइप है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका ऐड जो है आपके टारगेट ऑडियंस को दिखेगा। और इसमें याद रखिए, मिसस्पेलिंग्स इंक्लूड होते हैं, क्लोज वेरिएंट्स इंक्लूड होते हैं। इसी तरह अगर प्लूरल्स हो तो वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपको सेपरेटली उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको और थोड़े एग्जांपल्स देता हूं, आपको डिसाइड, आपको
बताना होगा। आप इसमें जो ना कमेंट में भी कमेंट कीजिए। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ और आपको डिसाइड बोलना है कि एड विल शो और नॉट शो, ठीक है, थोड़ा सा मैं क्रिएटिव सोचता हूँ उसके कीवर्ड के रिलेटेड। चलिए, शूज फॉर क्रिकेट, ये कीवर्ड है मेरा, तो ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा? ओके, नहीं दिखेगा। चलिए, अगर मैं सर्च करता हूं टेनिस टी शर्ट्स स्टोर, ऐड दिखेगा या नहीं दिखेगा? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। अगर बंदे ने सर्च किया है शूज टू वेयर फॉर टेनिस, ओके, यहां पर देखिए ऐड दिखेगा, क्योंकि जो बंदा पूछ रहा है वो है टेनिस शूज, ठीक है। अच्छा, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल ब्लू टेनिस शूज, नो प्रॉब्लम, ऐड दिखेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो बंदे को शूज चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में देख सकते हैं कि किस कीवर्ड्स पे आपका ऐड आएगा। चलिए, इसके बाद का जो मैच स्टेप्स है उसको समझेंगे, और यह है एग्जैक्ट मैच। और याद रखिए दोस्तों, एग्जैक्ट मैच बहुत ही स्पेसिफिक होता है, एकदम जो है वो बोलते हैं ना, एकदम और बहुत ही स्पेसिफिक मैच स्टेप होता है। और इसमें एड्स में शो ऑन द सर्चेस, मीनिंग same intent or keyword of the three keyword match, exact match gives you the most relevant ads। अब देखिए यहां पे मैंने ऐड है शूज फॉर मेन, यहां देख सकते हैं शूज फॉर मेन हमारा कीवर्ड है, और इसको ब्रैकेट में लिखा गया है क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब यूजर सर्च कर रहा है शूज मेन, ठीक है, यस, मेन शूज, यस, मेन शू, यस, शूज फॉर ए मैन, यस। अब यहां पे देखिए, मेंस टेनिस शूज, नो, शूज फॉर बॉयज, नो, शूज फॉर वुमेन, नो, शूज फॉर किड्स, नो, ठीक है। अब यहां पर हाँ, मेंस स्नीकर्स, अगर ये कीवर्ड है तो हाँ मोस्ट प्रोबेबली आएगा, क्योंकि शूज और स्नीकर्स, स्नीकर्स इज अ पार्ट ऑफ द शूज ओन शूज इंडस्ट्री ओनली, राइट। तो इस पे आएगा। लेकिन यहां पर अब देखिए थोड़ा सा वर्ड हमने चेंज कर दिया, यहां पे टेनिस ऐड कर दिया, तो ये ऐड नहीं आ रहा है। यानी एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि जो हमारा वर्ड है उसके वर्ड के मिलते जुलते जो भी वर्ड्स होंगे उस पर आपका ऐड आएगा। अगर वो चेंज हो जाए तो ऐड नहीं आएगा। अगर आप इसको सेम एग्जांपल मैं आपको टेनिस शूज का बताता हूं तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अगर किसी बंदे ने इस तरह ऐड कर दिया है टेनिस शूज, ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच हो गया। अब तो कौन से कीवर्ड पे ऐड आएगा पता है? एक तो कीवर्ड है टेनिस शूज, और एक है टेनिस शू, सिंगुलर प्लूरल दोनों पे ऐड आएगा, और शू फॉर टेनिस, एंड और एक है शूज फॉर टेनिस, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं, और टेनिस शूज ऑनलाइन, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी कीवर्ड पे ये ऐड आ सकता है, क्योंकि शूज तो टेनिस शूज ही है, उसका मतलब भी वही है। और अगर किसी ने सर्च किया बाय टेनिस शूज, तो इस पे भी जो है चांसेस है कि ऐड अपना आ जाएगा, क्योंकि वो एक ही मीनिंग है, उसका मतलब वही है। तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। तो ये है, पहला है ब्रॉड, सेकंड है फ्रेज, एंड थर्ड है एग्जैक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास बजट लिमिटेड हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा फ्रेज मैच के लिए, लेकिन आपके पास अच्छा बजट है तो आप जो है ब्रॉड मैच के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मैच। देखिए, नेगेटिव मैच का जो आइडिया है वो ये है कि मैंने आपको भी बताया है कि ये तमाम कीवर्ड्स पे आपका ऐड दिखेगा, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो मुझे आपको आंसर करना है। अज्यूम कीजिए कि आपका एक कैंपेन है जिसमें आपका एक एड ग्रुप है, और आपका एड ग्रुप का नाम है रोलेक्स वॉचेस, ठीक है। ये आपका, आप एक लग्जरी ब्रांड के लिए वर्क कर रहे हैं, रोलेक्स वॉचेस, ये इनका एड ग्रुप है, एक स्पेसिफिक एड ग्रुप है। तो मैं यहां पर कुछ कीवर्ड सर्च करूंगा, और अज्यूम कीजिए आपका जो कीवर्ड है, जो आपने कीवर्ड ऐड किया हुआ है फ्रेज मैच, और उसका वर्ड है रोलेक्स वॉचेस। और याद रखिए फ्रेज मैच में आगे पीछे कुछ भी ऐड करेंगे या बीच में भी ऐड करेंगे तो ऐड आ जाएगा। तो इस कीवर्ड पर मैं कुछ कीवर्ड सर्च करूंगा, तो आपको बताना है कि ऐड आएगा या नहीं आएगा। सो रोलेक्स वॉचेस, तो सबसे पहले कीवर्ड है अपना रोलेक्स वॉच। नाउ ऐड विल शो आंसर, एब्सोल्युटली, वॉचेस बाय रोलेक्स, हाँ नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली ऐड आपका दिखेगा।
एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव रोलेक्स वॉचेस। हाँ सर, बिल्कुल ऐड दिखेगा, है ना, क्योंकि आप रोलेक्स वॉचेस के लिए सर्च कर रहे हैं ना सर। लेकिन अगर मैंने एक कीवर्ड ऐड किया है और वो है रेप्लिका रोलेक्स वॉच, अब देखिए इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो आप बेच रहे हैं वो तो लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी वॉचेस है, ठीक है, लाखों रुपए के वॉचेस रहते हैं ओरिजिनल। लेकिन ये बंदा सर्च कर रेप्लिका, मतलब 3,000 की वॉच चाहिए या 5,000 की वॉच चाहिए। लेकिन आप नहीं ऑफर कर रहे, ये आपका बिजनेस भी नहीं है। या अगर किसी ने सर्च किया फर्स्ट कॉपी, है ना, ये भी नहीं चाहिए। इसी तरह अगर किसी ने सर्च किया चाइना, या किसी ने सर्च किया डुप्लीकेट, है ना, तो ये तमाम कीवर्ड्स एक्चुअली, या चीप, एक्चुअली रोलेक्स वॉच चीप होती ही नहीं है, राइट। तो ये तमाम कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, ये आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपका कार्ड आएगा अभी। तो इस वजह से नेगेटिव कीवर्ड में हम क्या करते हैं, यहां पर माइनस रखकर पहले वर्ड रखेंगे यहां पर रेप्लिका। यानी आप गूगल को ये बता रहे हैं ये कीवर्ड पे कभी ऐड मत बताइए। इसी तरह फर्स्ट कॉपी, इसी तरह माइनस आप लिखकर लिखेंगे चाइना, माइनस आप लिखेंगे डुप्लीकेट, माइनस आप लिखेंगे चीप। यानी जो कीवर्ड्स आपको नहीं चाहिए उनको बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड। जिस तरह अब हम अगर फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का प्रमोशन करेंगे ना, एक वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव कीवर्ड है माइनस जॉब। एजेंसी के लिए माइनस जॉब्स, माइनस वैकेंसी और वैकेंसीज। आपको मैं बताता हूं क्यों। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे जॉब सीकर्स क्या करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एड्स रन करती है, इनका पॉइंट ये होता है कि भाई इनके पास पैसा है, क्लाइंट से, इसलिए एड रन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करते हैं और वो जो ऐड है उस पर क्लिक कर देते हैं, जिससे एक्चुअली कंपनी का पैसा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनका गोल जॉब सीकर्स को नहीं लेना है बल्कि क्लाइंट्स को लेना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स हमारे नेगेटिव कीवर्ड होंगे। मैं आपको बताता हूं किस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड मैचिंग टाइप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। यहां पर हमारे, ओके चलिए, तो स्क्रीन पर हम यहाँ पे आप मैंने ऐड किया है, लेकिन मुझे ऐड करना है फ्रेश मैच पर। तो ओके, फ्रेश मैच, फ्रेश मैच एक्चुअली ये तमाम सर्विसेज को कवर कर लेंगे, ये दो कीवर्ड्स, उतना पावरफुल है ये। लेकिन मुझे नेगेटिव मैच भी ऐड करना है यहीं पे, माइनस जॉब, माइनस जॉब्स। और आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों ऐड करना पड़ेगा। गूगल आपको नेगेटिव में वो नहीं ऐड करेंगे, नेगेटिव में बहुत ही जो, क्योंकि उनको पैसा उनका वेस्ट बच रहा है ना हमारा पैसा, तो आपको मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया हमारा ऐड। अच्छा, ये जब बंदा सर्च करेगा, क्लिक करेगा, तो हमें इस पेज पर भेजना है, इसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। और याद रखिए गूगल पे रिकमेंडेड यही है कि आप लैंडिंग पेज एक सेपरेट सा बनाएं पीपीसी एड्स के लिए। ये रिकमेंडेड है, अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो चलिए इसे आप सेम लैंडिंग पेज भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हम एक ऐड बना रहे हैं, कंट्रोल वी आप कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले पाथ में आपके जो सर्विस है उसका नाम लिख दीजिए डिजिटल, और यहाँ पर आप लिख दीजिए मार्केटिंग। और यहाँ पे ये एक्सटेंशन कॉल की जरूरत नहीं है, हाँ हेडलाइन की जरूरत होती है। हेडलाइंस आप देखिए हमारे 15 हेडलाइंस है। जैसे मैं आप यहाँ पे लिखूंगा, ओके, एक तो ऑलरेडी आया डिजिटल मार्केटिंग इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और आपको याद रखना है दोस्तों, ये 3 मिनिमम आपको लिखने हैं, 3। और इसमें आप और एक भी काम कर सकते हैं, इस तरह से आप पिन भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली रोटेट होते जाएंगे, लेकिन आप पिन कर देंगे तो ये पहला वाला हमेशा फर्स्ट आएगा, उसके बाद आपको रोटेशन होते जाएंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो 15 हेडलाइंस भी हम लिख सकते हैं। इसमें आपके कीवर्ड्स आने चाहिए, और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स जो होते हैं बिजनेस के, यानी कितने साल पुरानी कंपनी है, आपके कितने क्लाइंट्स है, कितने करोड़ों का बजट आपने मैनेज किया है, ये तमाम चीजें आपको इसी में ऐड करनी होगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन भी सेम, आपको गूगल भी आपको डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन दे देगा आपके वेबसाइट से। तो आपको 4 डिस्क्रिप्शन आएंगे, तो 4 में से कम आपको 2 डिस्क्रिप्शन तो ऐड करने हैं, मिनिमम 4 करेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो जब भी हम ऐड बना रहे हैं तो ऐड के लिए आपको यूआरएल देना पड़ेगा, उसको लैंडिंग पेज हम कहते हैं। और डिस्प्ले पाथ, डिस्प्ले पाथ बेसिकली आपका जो कीवर्ड है वो ऐड करना है डिस्प्ले पाथ में। और इसके बाद आपको हेडलाइंस देने हैं, और हेडलाइंस, एक हेडलाइन 30 कैरेक्टर्स का होगा, 15 हेडलाइंस आपको आएंगे। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, और आपको 4 डिस्क्रिप्शन, 15 में से सिर्फ 3 मिनिमम है, और यहाँ पर आपको 2 मिनिमम है। और आपके हेडलाइंस और आपके डिस्क्रिप्शन में आपके कंपनी के जो है कीवर्ड्स को आप ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पॉजिटिव जो हाईलाइट जो होंगे आपके कंपनी के, वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। और इसी तरह आप जो है अपने
यूएसपी हम कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, इसको भी ऐड करेंगे। तो ये तमाम चीजें अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐड करना है। बेसिकली आप परसुएट करना है ऑडियंस को कि भाई हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए, वी आर वन ऑफ द बेस्ट। तो वो परसुएशन करने के लिए ही ये ऐड में हम ये तमाम चीजें लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये तमाम चीजें एक्सटेंशंस होती है दोस्तों। ये अगर आप जो है बेसिकली ये इसके बाद आती है, लेकिन हम इसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सटेंशन भी ऐड करेंगे तो इस तरह से फोन कॉल, लोकेशन वगैरह, और आपका ऐड और भी बेटर दिखेगा। लेकिन क्योंकि मैं ये आपको सिर्फ एक बेसिक ट्यूटोरियल बता रहा हूं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और फाइनल चीज है आपका बजट। तो गूगल ये पूछ रहा है कि भाई आप पर डे कितना स्पेंड करना चाहते हैं। तो गूगल का आपको मैं लॉजिक भी समझा दूं। गूगल का जो बजट होता है वो डेली बजट होता है डिफॉल्ट। सो डेली बजट आपने जो दिया है, अज्यूम कीजिए डेली बजट आपने 1000 दिया है, ठीक है। अब इसका मंथली बजट क्या होगा। तो जनरली गूगल का जो फॉर्मूला है, मंथली बजट इक्वल टू डेली बजट इंटू 30.4। गूगल ना आपको 30 डेज के लिए चार्ज करेगा, ना 31 डेज के लिए, बल्कि हर महीने का बजट होगा 30.4। यानी इसका आपका बजट होगा मैक्सिमम 30,000, तो सॉरी 30,400 आपका बजट होगा। इसका मतलब यह है कि जो गूगल आपसे इतना ही आपके कार्ड को या आपके अमाउंट को चार्ज करेगा, 30,400 आपका मैक्सिमम, ये मैक्स बजट है, इससे एक्सीड नहीं होगा, यही आपका मैक्सिमम बजट रहेगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे नए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हमने डेली बजट रखा 1000, तो टेक्निकली गूगल को 1000 रुपीज ही यूज करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे तो आप भी जो है हैरान हो जाएंगे, गूगल क्या कहता है। फॉर अ मंथ वी डोंट यू वोंट पे मोर देन योर डेली बजट. Okay. Some days you might spend less than your daily budget and other days you might spend up to twice as much. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, गूगल ये बताना चाह रहा है, नॉर्मली तो आपका डेली बजट कभी इसके नीचे भी होगा, कभी इसके ऊपर भी होगा। इसका मतलब क्या है? अज्यूम कीजिए, इसका लॉजिक कैसा शुरू हुआ मैं बताता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट ये आपका एक महीने का डेट है, ये आपका समझिए 0 है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, आपके 30 डेज आपके पास कैलेंडर में है। और अज्यूम कीजिए ये 500 है, और ये 1000 है, और 1500 है, और ये 2000 है, ठीक है। तो ये तमाम वैल्यूज है। अज्यूम कीजिए फर्स्ट दिन आपका एड रन हुआ है, सिर्फ आपके 500 रुपए तक यूज हुए हैं, रिमेनिंग 500 आपने यूज आपके अकाउंट से यूज नहीं हुए हैं। अज्यूम कीजिए वो संडे था, तो वो रिमेनिंग 500 रुपए क्या हो गए, नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे। नेक्स्ट मंथ आपको गूगल वो यूज करेगा। लेकिन गूगल ने पहले सोचा कि भाई ये क्यों आपको नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन देना चाहिए। तो पहले गूगल ने जो इनिशियल किया था वो था 25% ऑफ द बजट, यानी किसी भी दिन आपका बजट अगर बच जाए तो उसको नेक्स्ट दिन 25% यूज कर लेगा। फिर इसके बाद गूगल ने इसको 50% किया, और अब गूगल ने इसको ऑलमोस्ट 100% कर दिया। यानी किसी भी दिन अगर आपका बजट यूज हो या ना हो, वो क्या करेगा, नेक्स्ट दिन उसके जो है 100 रुपीज, 100% यानी डबल कर देगा। यानी देखिए 500 रुपए यहाँ पे बचे हुए थे, तो नेक्स्ट दिन जब गूगल ऐड रन कर रहा है तो अज्यूम कीजिए 500 रुपए तक खर्च, 1000 रुपए जो रेगुलर बजट है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब गूगल क्या करेगा, आपके ऑलरेडी 500 बचे हुए थे, तो इसको आपको बजट को, और यहाँ पे सीलिंग, दिस इज द लिमिट, ठीक है। सीलिंग का क्या है, आपका अगर 1000 रुपए बजट है तो मैक्सिमम 2000 रुपए ही खर्च करेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो सर ये तो अच्छी बात है ना, क्या बुरी बात है, राइट। तो यहां पर आप बोलेंगे चलिए 1000, फिर हर दिन 1000, फिर 1000, अच्छे से रन हो रहा है, राइट। तो गूगल का पहला ऑलगोरिदम इसी तरह वर्क होता था, रेगुलरली 1000 खर्च करता था। अगर किसी दिन कम हो जाए तो नेक्स्ट दिन उसको थोड़ा बढ़ा लेता था, ये बहुत ही अच्छी बात थी, राइट। लेकिन अभी जो ऑलगोरिदम है वो थोड़ा सा डेंजर है, और इतना डेंजर है मैं आपको बता देता हूं। चलिए आपका जो ऑलगोरिदम है दोस्तों, बहुत ही क्रैक ऑलगोरिदम है। ये क्या करता है एक्चुअली, चलिए आप 5,000 रुपए इसने खर्च कर लिए, ठीक है, चलिए वेरी नाइस। अब सेकंड डे में ही अज्यूम कीजिए वो क्या करेगा, क्योंकि आपका बजट अच्छा डिमांड था मार्केट में, तो गूगल का एल्गोरिथम बोलेगा भाई डिमांड है ना मार्केट में, चलिए चलिए ऊपर तक, खत्म, 2000 रुपये खर्च कर देगा। और भी डिमांड था मार्केट में, 2000 खर्च कर दिए, और भी डिमांड था, इसी तरह एक्चुअली अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे क्लिक्स आ रहे हैं, तो मैंने बहुत बार ये देखा है दोस्तों, व्हाट गूगल विल डू इज आपका बजट डबल करके, ठीक है, डबल करके सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर, 15 से 18 दिन के अंदर पूरा बजट उड़ा देगा आपका। अब बचे हैं ऑल दिन, लेकिन वहां पे आपके पास बजट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका ऐड जो है कम कंप्लीट हो गया। और एक बात, ये बजट है प्लस आपको जीएसटी अलग से जो है कट कर लेगा वो। यानी अगर आपको 30,400 खर्च करना है तो आपको अमाउंट डालना पड़ेगा 30,400 प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको डालेंगे, तो जब आपको 30,400 का बजट मिलेगा,
अगर आपने सिर्फ 30,400 डाला है तो उसमें माइनस जीएसटी हो जाएगा ऑलरेडी, तो जो बचा है वही आपको एड रन होगा। तो इस तरह से अभी एनी गिवन डे गूगल कैन 2x द बजट, यानी आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से चलाने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको 1,000 रुपए खर्च करने हैं तो आप 500 रुपए देते हैं, तो गूगल ऑटोमेटिकली 1,000 तक लेकर रुका देता है। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपके जो है समटाइम्स आपके कैंपेन्स अच्छे रन नहीं होने के भी चांसेस कब रहेंगे। तो इस तरह से आपको जो है डे टू डे मॉनिटर करना है, बजट कितना गूगल यूज कर रहा है, और उसके हिसाब से जो है आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे गूगल एक नंबर देता है, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है ये नंबर का, आप अपने हिसाब से इसको सेट करते हैं जो आपका बजट है। लेकिन आज के दौर में 500 1000 से कम बजट पे एक्चुअली कैंपेन रन करना बिल्कुल ही बेकार है, और आपको कुछ रिजल्ट भी नहीं आएंगे। और ये आप देख के इस पे वो मत हो जाइए कि अरे बाप रे 500 रुपये में एक क्लिक आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तमाम डेटा फेक होता है। जब एक्चुअल कैंपेन रन होगा आपकी जो कीवर्ड्स है उसके हिसाब से आपको 30-40 रुपए से भी ज्यादा जो है बजट पे करना पड़ेगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट कर लीजिए। और ये हो गया है हमारा कंप्लीट पीपीसी कैंपेन सेटअप दोस्तों। अब यहाँ पे आप पब्लिश कर देंगे तो आपका एड जो है लाइव हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको पीपीसी कैंपेन स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है, क्या ऑप्शन से करना है, आपको समझ में आया है ये। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, कैंपेन तो बन गया है, लेकिन फिर भी ये कैंपेन एक्चुअली मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक बताया है, पूरा डिटेल बताया है, लेकिन इसमें इतना एडवांस कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जो हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जो हमारा होता है गूगल एड्स का, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो कंप्लीट मैंने पढ़ाया है इसका एक्चुअली हमारे प्रीमियम क्लासेस में 9 डेज के सेशंस होते हैं, यानी करीब करीब 9 घंटे के सेशंस होते हैं, जिसमें हम एक एक टॉपिक को इतना एलॉबरेट करते हैं, क्योंकि हमें सर्टिफिकेशन एग्जाम भी पास होना है, साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट भी बनना है एक एक टॉपिक में। तो इसमें बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप ले लेंगे ऐड, अब ऐड क्रिएट करने में भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। इसी तरह आप एक्सटेंशंस एसेट्स लेंगे, एसेट्स में भी बहुत सारे एसेट्स, बिडिंग स्ट्रेटेजी का एक टोटल 1 आवर सेशन होता है, एक एक बिडिंग स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, कैसे है। तो अगर आप बहुत ही एडवांस लेवल में अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही एडवांस लेवल में आप सीखना चाहते हैं गूगल एड्स को, तो डेफिनेटली आप मेरे प्रीमियम कोर्स को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप हमारे इंस्टीट्यूट को कनेक्ट कर सकते हैं और जो है हमारी टीम से बात कर सकते हैं, जिसमें प्रीमियम कोर्सेज अभी 2025 में इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर हमारा 2025 का कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग और साथ ही साथ गूगल एड्स का स्पेसिफिक कोर्स भी जो है हम लॉन्च करेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल इन डेप्थ जो है आप तमाम डिजिटल मार्केटिंग का A to Z टॉपिक आप जो है सीख सकेंगे। तो ये जो मेरा ट्यूटोरियल था ये फंडामेंटल लेवल के लिए, अगर आप अपना खुद का कैंपेन बना रहे हैं और रन करना चाह रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, ये आप फॉलो करेंगे तो आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा। और अगर लाइव किया है तो आप कमेंट में लिखिए कि कितना आपको इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम जो है चैनल को आगे मैं बढ़ा सकूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।